पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई थीं, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा गया। शराइत व ज़वाबित जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवा माह के दौरान ही मौसूल हो जाएगी। ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ, डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा उम्मीद है ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। दावा किया हम इस वक्त ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान को आबे हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबे हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। मैं ईरान को इस पर कोई फीस वसूल नहीं करने दूंगा। अगर कोई फीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे। हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा खुलेगी, ना दूसरे रास्ते की इजाज़त देंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। यूक्रेन को ईरानी जहाज़ पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दे दिया। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास, दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। ईरानी वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद अताबक ने पाकिस्तान को ईरान का तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार मुल्की मईशत और तवानाई सलामती के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान शोबा तवानाई में तारीखी तब्दीली से गुजर रहा है। मुल्क में सोलर पावर की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुँच चुकी है। हुकूमत बैटरी एनर्जी स्टोरेज की मकामी सनत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला, हल्का LA 27 और 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हल्कों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस इतवार को पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई थीं, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा गया। शराइत व ज़वाबित जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवा माह के दौरान ही मौसूल हो जाएगी। ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ, डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा उम्मीद है ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। दावा किया हम इस वक्त ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान को आबे हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबे हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। मैं ईरान को इस पर कोई फीस वसूल नहीं करने दूंगा। अगर कोई फीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे। हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा खुलेगी, ना दूसरे रास्ते की इजाज़त देंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे।
یوکرین کو ایرانی جہاز پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دے دیا۔ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس موڑ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس، دو طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ کہا سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر ڈاکٹر محمد عطابک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا۔ IMF ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ درآمدی ایندھن پر انحصار ملکی معیشت اور توانائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان شعبہ توانائی میں تاریخی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ ملک میں سولر پاور کی استعداد 38,000 میگا واٹ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حکومت بیٹری انرجی سٹوریج کی مقامی صنعت کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، حلقہ LA 27 اور 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ جاری۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔